खुशी महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं सीएम सर को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत खुश हूँ कि उन्होंने ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम को निकाला। एक ख्वाब था जो अब हकीकत में बदल गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश टी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा योजना के तहत आज 6 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है जो हायर एजुकेशन के लिए विदेश पढ़ने जाएंगे। आदिवासी जनजाति स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है इस योजना के तहत और इसी में से एक है अंजना जी। अंजना जी, आप सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हुआ, आप पढ़ने जा रही हैं, क्या कुछ कहेंगी? मैं बहुत खुश हूँ। मैं सीएम सर को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि उन्हीं के चलते हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला कि हम बाहर जाके विदेश जाके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, प्लस फिर वहाँ से पढ़ के यहाँ आके हम अपने स्टेट के लिए कुछ कर सकें। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जब हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो फिर वो वहीं के रह जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब भी वहीं करते हैं। अंजना जी वापस झारखंड आएंगी, इंडिया वापस आएंगी या वहीं पे रहेंगी? जी, मैं ज़रूर वापस आऊँगी क्योंकि मुझे मेरा घर ही मतलब यहाँ मिट्टी ज़्यादा प्यारी है, तो मैं ज़रूर वापस आऊँगी और यहाँ मैं अपने सपने को पूरा करूँगी। कौन से यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है? मेरा एडमिशन हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक में, इंटरनेशनल रिलेशंस में। अच्छा, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगी उन बच्चों को जो कि आगे आने वाले समय में इस योजना का लाभ उठा सके? तो क्या कुछ प्रक्रिया है जो कि वो कर सकते हैं जो आपने की? एक्चुअली ऐसा है कि आप न्यूज़पेपर देखिएगा, जब नोटिफिकेशन निकलेगा तो फिर आप पोर्टल पे जाइएगा, वहाँ पर ऐसे संकल्प एक बार डाउनलोड करिएगा, फिर उसको पढ़िएगा, उसमें क्या क्या आपसे मांगा है। जैसे कि हमारे समय में था कि हमें जैसे जो बेसिक होता है कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, ये सब बनवाना रहता है। प्लस इसमें मेन ये था कि मम्मी पापा का जो इनकम रहता है वो 12 लाख से ज़्यादा ना हो। प्लस प्रेफरेंस उन्हें दिया जाता है ज़्यादा जिन्हें मतलब जो मेंशन यूनिवर्सिटीज़ होगी उनमें से कोई यूनिवर्सिटी से उन्हें ऑफर लेटर आया होगा। जयपाल सिंह मुंडा योजना का लाभ जो है वो आकांक्षा जी भी उठा रही हैं, विदेश पढ़ने जाएंगी, क्या कुछ इनका कहना है, जुड़ते हैं और जानते हैं। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। आप जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं पढ़ने के लिए? कौन सी यूनिवर्सिटी में होगा आपका इधर? मैं लवड्रा यूनिवर्सिटी में क्लाइमेट चेंज साइंस और मैनेजमेंट पढ़ने जा रही हूँ। तो बहुत खुश हूँ कि उन्होंने ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम को निकाला ताकि हम सबको इसमें अप्लाई करने का मौका मिले। हमें इनकरेज करा कि हम आगे और अपने टैलेंट को दिखा सके और अपने स्टेट का नाम रोशन कर अच्छा, सके। बिल्कुल। अगर जो और भी स्टूडेंट हैं वो अगर स्कॉलरशिप का इस स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं तो वो क्या प्रोसेस है, क्या कुछ वो कर सकते हैं? आपने क्या किया था? तो बस हमने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा था और उसके बाद फिर वहाँ से स्कॉलरशिप्स के लिए ढूंढ रहे थे, उतने में ही हमने इसका एडवर्टाइजमेंट देखा और फिर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करा और फिर उनका फ़ोन आया और एक राउंड टेबल इंटरव्यू कॉन्फ्रेंस था तो वो करा और फिर सिलेक्शन हुआ। अच्छा, क्या लगता है कि इंडिया में जो एक पढ़ाई का माहौल होना चाहिए, जो स्टडी होनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए लोग विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए? ये नहीं कहूँगी कि पढ़ाई का माहौल नहीं है क्योंकि हम भी बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो वो चीज़ नहीं है। बट है कि शायद उतनी डाइवर्सिटी नहीं है, एक्सपोजर की कमी है और वहाँ जाकर एक्सपोजर का वो चीज़ मिलती है। तो इस योजना का लाभ हरकुलस जी भी उठा रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, कैसा लग रहा है? सोचे थे कि इस योजना का लाभ आप उठा पाएंगे? एक ख्वाब था जो अब हकीकत में बदल गया है। एक ख्वाब था जो अब हकीकत में बदल गया है। तो हाँ, कहीं ना कहीं ख्याल था, लेकिन उस ख्याल के साथ एक संदेह भी था कि क्या वो सपना सच हो पाएगा, और आज झारखंड सरकार की बदौलत वो सपना सच हो रहा है। क्या जो स्टूडेंट आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उनको क्या कुछ करना होगा, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? इस पूरे प्रक्रिया में 3 स्टेप होता है। पहला कि आप किसी भी विश्वविद्यालय में जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ के लिए आप जो उनका प्री रिक्विजिट होता है, जैसे अंग्रेजी भाषा का उनका एक मापदंड होता है कि वो देखते हैं, और साथ ही साथ आपका एक मिनिमम स्कोर होना चाहिए, जो आपने इतना प्रतिशत लाना चाहिए, तो वो आप उनके स्केल में सही बैठ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि आप अप्लाई करते हैं, जहाँ पे आप बताते हैं कि आप क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, और तीसरा होता है कि जब आपको ऑफ़र मिल जाता है तो आपको आपकी ट्यूशन फ़ी, रहने के लिए और वहाँ जाने के लिए जो
पैसों की ज़रूरत होती है उसे स्कॉलरशिप के लिए आपको चाहिए होता है। तो अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो हमारा स्कॉलरशिप में भी, इस स्कॉलरशिप के साथ भी बहुत सारे प्रोसेस जुड़े हुए थे, जैसे कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना, बैकग्राउंड चेक, साथ ही साथ एक इंटरव्यू पैनल बैठा था जिसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आए थे। आपने कहा कि मुझसे पूछा गया था कि आप क्यों पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, इसका क्या आपने जवाब दिया? मैं इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि एक आदिवासी अगर विश्व स्तर पे अपने आप को दर्शा सकता है तो क्यों नहीं। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, किसी भी कड़ी का सब उतना ही वो स्ट्रांग होता है जो उसका सबसे जो कमज़ोर लिंक होता है। तो उसी तरह अगर समाज में देखा जाए तो आदिवासी वर्ग जो होता है वो बहुत पिछड़ा रहता है। उनको ना आर्थिक रूप से उतना ज्ञान होता है, ना भौतिक रूप से या फिर इंटेलेक्चुअल लेवल से। तो उनके लिए मेरा ये मानना था कि अगर मैं पढ़ाई के क्षेत्र में अगर वहाँ पहुँच सकूँ तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो हरिकुलस के पेरेंट्स भी हैं हमारे साथ, पापा हैं, मम्मी है। कैसा लग रहा है ये बताइए? बहुत खुश, इतना खुशी कि हम कुछ बोल नहीं सक रहे। इतना खुशी, मैंने ऐसा मेरा सपना लग रहा है कि हम जो इसको अपने से ही हम छोटे छोटे नाम रखे थे, तो मारंगम पे बड़े को बोला जाता है और हुडिंगम पे छोटे को, तो छोटा नाम और हुडिंगम पे मेरा पद है। ये होने के बाद तो लग रहा है कि ये नाम मैंने साकार हो गया। अच्छा, विदेश पढ़ने जा रहे हैं, 7 समुंदर पार दूर जाएंगे, माँ को कैसा लग रहा है? खुशी हो रही है? क्या हो रहा है? कैसा इतना फील कर खुशी हो रहा है कि हम खुशी का आंसू समा नहीं पा रहे हैं। इतना खुशी हो रहा है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं। और सरकार को बोलेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सोरेन जी का। ये बहुत बड़ा मतलब उनका सपना जो था सफल हो गया, इससे बड़ा खुशी है। माता पिता को कहना चाहेंगे कि आप सपना देखें, जैसे कि आपने सपना देखा था अपने बच्चे के लिए, तो आज वो 7 समुंदर पार जाकर आपका सपना पूरा कर रहे हैं। जी, तो सपना में सही में वाकई में जो है बच्चे का मेहनत और सरकार के ये जो दे रहे हैं योजना के, वो पूरा हो रहा है। सर, आप क्या करते हैं? मैं फॉरेस्ट में एक पदाधिकारी हूँ और मैंने तो बहुत कष्ट से पढ़ा है। मैं तो लालटेन से किरासन से पढ़ा था, लेकिन मैं जैसे ही जॉब में आया तो एजुकेशन के महत्व को समझा। मैं अपने गांव में बच्चों को कभी नहीं रखा और हॉस्टल में इन लोगों को शिफ्ट किया और हर आर्थिक जो सुख सुविधा देना चाहिए, चाहे ट्यूशन हो, कुछ भी हो। और चूंकि मैं भी एक ग्रेजुएट हूँ, इसलिए नीचे शिक्षा। एजुकेशन का क्या महत्व है, क्या कहना चाहेंगे जो नहीं समझते हैं आज के डेट में भी कि एजुकेशन कितना ज़रूरी है? उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे पिता होने के नाते, गार्जियन? हाँ, मैं वो अन्य लोगों को, सबों को यही कहना चाहता हूँ, एजुकेशन ही आदमी को एक आदमी बनाता है। लेकिन एजुकेशन से पढ़ के, सुन के, समझ के, जो शिक्षा का जो पद्धति है, उससे समझने से उनको शक्ति आ जाती है समझने की कि सरकार की अभी बहुत सारी योजनाएं हैं जो उसका लाभ उठा करके एजुकेशन को ऊपर उठाएं, बच्चों को शिक्षित करें और अपने जीवन को सुखीमय बनाएं। तो हरिकुलस के पिता बात कर रहे थे हमारे साथ और इन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी कही कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही एक इंसान को इंसान बनाता है। ये हमारे साथ दिनेश भगत जी हैं, उनके पेरेंट्स हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस योजना का लाभ वो कैसे लिए हैं और क्या कुछ वो महसूस कर रहे हैं। अब दिनेश भगत की माँ है, कैसा लग रहा है? क्या बताएं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बेटा जा रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा परदेसी स्कॉलरशिप में मिला, तो ऐसे हमें अभी विदेश जाने का भी मौका नहीं मिलता, नहीं भेज पाते। क्या लग रहा है कि अगर ये योजना नहीं होती तो क्या विदेश पढ़ने जा पाते? नहीं जा पाते। मेरा बेटा ये योजना नहीं रहता तो मेरा बेटा विदेश जाके नहीं पढ़ पाता। लेकिन ये योजना निकला जो स्कॉलरशिप झारखंड सरकार दिए, तो ये विदेश जाके पढ़ सकते हैं। क्या चाहते हैं कि जब विदेश पढ़ने जाए फिर वहाँ नौकरी मिले तो वहीं रहकर नौकरी करे या झारखंड वापस आए? झारखंड वापस आए, वहाँ नौकरी ना करे, झारखंड आए और झारखंड का जो इसको आगे बढ़ाए, झारखंड को आगे बढ़ाए और नाम रोशन करे झारखंड का। नाम रोशन करे और पढ़ाई करके वापस झारखंड आए और झारखंड का नाम रोशन करे। दिनेश भगत के पिता भी हैं। हमारा बेटा विदेश में जाकर के पढ़ाई करने के लिए जा रहा है। क्या लग रहा है ये योजना नहीं होती तो क्या आपका बेटा को आप बाहर विदेश भेज सकते थे? नहीं, ये योजना नहीं होती तो शायद हम लोग कभी भी विदेश में पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते थे और हम लोगों को बहुत खुशी है। क्या सबसे पहले तो इस योजना का आप लाभ उठाएं, आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। ये बताइए कैसा लग रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है
और इस स्कॉलरशिप से हम लोग जा रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास हो रहा है कि अब वहाँ जा रहे हैं तो यहाँ के लिए कुछ करना है वहाँ से लौट के। एंड एज यू नो माय कोर्स इज क्लाइमेट चेंज डेवलपमेंट एंड पॉलिसी। तो वहाँ से लौटने के बाद में आई वुड बी वर्किंग इन क्लाइमेट चेंज डेवलपमेंट स्कीम्स एज सच। और यहाँ के पॉल्यूशन लेवल और क्लाइमेट रैपिड चेंज जो हो रहा है उसको कैसे कम किया जाए, एंड क्या पॉलिसीज लाए जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए, उसके ऊपर मैं काम करूँगा। ठीक है, ये योजना का आप लाभ उठाए हैं। अब हालांकि हर साल 10 स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजा जाएगा। क्या लग रहा है कि ये जो नंबर है इसको बढ़ना चाहिए? क्या मानते हैं? डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नेक्स्ट ईयर से और भी जो स्टूडेंट्स हैं और भी जो क्लासेस हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। तो डेफिनेटली ये नंबर बढ़ेगा एंड बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना ये बढ़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा और जितना भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो आगे बढ़ेंगे। सो इट वुड बी गुड। विदेश पढ़ने जा रहे हैं, क्या लगता है भारत में वो जो शिक्षा होनी चाहिए वो नहीं है, इसलिए लोग विदेश पढ़ने जाते हैं? कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो विदेश जाते हैं पढ़ाई करने वो वहीं के होके रह जाते हैं। क्या दिनेश भगत भी वहीं रहेंगे या वापस झारखंड आएंगे? नहीं, देखिए ये तो पूरी तरह से पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, लेकिन ये कि चॉइस आप होती है, लेकिन लोग वहीं रहते हैं। कि कुछ लोग होते हैं जो वहाँ पढ़ के वहीं सेटल होना चाहते हैं। माय विजन इज़ कि मैं यहाँ लौट कर आना चाहता हूँ। जैसे मैंने अभी पहले कहा कि यहाँ पे जो पॉल्यूशन है, जो क्लाइमेट चेंज है, जो बहुत रैपिड है, रैपिडली हमारे क्लाइमेट को यहाँ इफेक्ट कर रहा है, तो उसको कम करने के लिए आई विल बी वर्किंग क्लोजली विद झारखंड गवर्नमेंट व्हेन आई कम बैक फ्रॉम। और अगर स्टडी की बात करो तो स्टडीज़ यहाँ पे भी हाई क्लास है। एज यू नो वी हैव IITs, IIMs, तो यहाँ पे स्टडीज़ में कोई कमी नहीं है। तो शायद देश का ये पहला राज्य झारखंड होगा, ये योजना पहली होगी झारखंड की जहाँ आदिवासी जनजातीय स्टूडेंट जो हैं वो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाएंगे और उनका पूरा खर्च जो है वो झारखंड सरकार उठाएगा। और आज इसी के तहत, इसी योजना के तहत आज 6 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। अंजना जी हमारे साथ ही, हमने कई और स्टूडेंट से भी बात की जिन्होंने कहा कि वह विदेश जाकर पढ़ाई करेंगे और उसके बाद वापस अपने मिट्टी, अपने देश लौटेंगे और अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए कुछ करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DST न्यूज़।